सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन जाने वाला व्हाट्सएप, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा कॉमन परसेप्शन है कि व्हाट्सएप के से होने वाली गुफ्तगू रिकॉर्ड नहीं होती। व्हाट्सएप के थ्रू की जाने वाली चैट और एक्टिविटी जो है, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। पहले तो ये वाज़े कर दें, फिर इससे रेलिवेंट कुछ और क्वेश्चंस हैं। व्हाट्सएप के पास है। अच्छा, व्हाट्सएप के पास ये रिकॉर्ड मौजूद है और व्हाट्सएप से हासिल किया जा सकता है। हासिल किया जा सकता है, बिल्कुल। और ये जो कॉमनली समझा जाता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि आप परेशान तो नहीं होगे मेरी बात सुन के? नहीं, मैं वजाहत लेना चाह रहा हूँ इसकी। ये जो है, हम एड्रेस कर रहे हैं बिजनेसमैन को। मैं नहीं चाहता कि मेरी जो बिज़नेस कम्युनिकेशन है वो मेरे कुलीग को किसी भी तरह से पता चल सके। अब मैं उस एज से बाहर आ गया हूँ, एक टीनेजर है, उसने कोई लव मैटर्स में ट्रैप हुआ है, बिज़नेस मैटर में, तो वो समझता है कि यार मैं अगर इससे कम्युनिकेशन करूँगा तो ये सुपर सिक्योर है। तो आपको क्या लगता है कि ये वाकई है? ये इस तनाजुर में आपने बताना है। बिल्कुल सिक्योर है। व्हाट्सएप से सिर्फ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज डाटा ले सकती हैं। अच्छा, वो भी तब जब उनका एग्रीमेंट होगा उनके साथ। ओके। अदरवाइज नहीं लिया जा सकता, ना इसको निकाला जा सकता है व्हाट्सएप से। अब वैसे ये लोग इसको ये ना सोचें कि ये बिल्कुल भी नहीं, मतलब अगर ज़रूरत पड़े पे इतना वो सोर्स नहीं है। हाँ, देखें, ये अक्सर लोग कहते हैं कि इनक्रिप्टेड होता है, व्हाट्सएप क्लेम करता है, फिर भी उनकी रिकॉर्डिंग हो सकती है। हाँ। भाई, इनक्रिप्टेड का मतलब कुछ और है। वो है कि आपकी डिवाइस से लेके सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक, यानी मेरे मोबाइल से आपके मोबाइल तक, रास्ते में वो नहीं पकड़ा जा सकता। व्हाट्सएप का ये क्लेम है कि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। वो अगर कोई पकड़ भी लेगा तो वो उसको समझ नहीं आएगी ये क्या है। गार्बेज होता है वो बेसिकली इनक्रिप्टेड फॉर्म में। फिर डिक्रिप्ट होता है आपकी डिवाइस पे जाके, और फिर व्हाट्सएप आपको हाउ आर यू का मैसेज दिखाता है। सही। दूसरी चीज़ ये है कि व्हाट्सएप की डेटाबेस में ये पड़ा हुआ है। सही। व्हाट्सएप के पास रिकॉर्ड है कि कहाँ से यूज़ कर रहा है बंदा व्हाट्सएप को। लेकिन वो उनके साथ आपके एग्रीमेंट्स, उसको कहते हैं म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, MLAT। ठीक है। वो साइन होगा तो व्हाट्सएप आपको डाटा देगा, अदरवाइज वो डाटा नहीं देगा। अच्छा, पिछले दिनों व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर जो है वो एक नई बहस थी कि अगर डबल टिक आएगा तो आप नॉर्मल कम्युनिकेशन में हैं, 2 ब्लू टिक 3 ब्लू टिक आएंगे, यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन, और अगर 2 रेड हो जाएंगे तो अब रिकॉर्ड हो रहा है, सो ऑन। मतलब इस तरह की वो ये रूमर्स हैं। हाँ जी। ये ऐसे लोगों ने, मुझे लगता है, अपने यूट्यूब पे वो डॉलर्स कमाने के लिए लोगों को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। 2 टिक के से ज़्यादा तो टिक्स व्हाट्सएप ने रखे ही नहीं है। हाँ जी। अच्छा, ब्लू टिक हो जाए मेरे मोबाइल पे, मैंने वो प्राइवेसी लगाई हुई है, मेरे तो ब्लू टिक भी नहीं होता। सही। किसी को पता ही नहीं चलता मैसेज पढ़ा है या नहीं पढ़ा, क्योंकि आप इतनी जल्दी सबको रिस्पॉन्स कर नहीं सकते। तो वो फिर थोड़ा सा कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं बल्क सुबह आप जब उठते हैं मोबाइल देखते हैं तो 250 मैसेज आए होते हैं, और सब ये समझते हैं कि यार मेरा मैसेज रीड कर लिया, जवाब क्यों दे रहे हैं। तो इसलिए वो ये रूमर्स हैं जी। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बड़े बड़े अरस्तू बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर, मतलब इस पे वो लेक्चर्स भी दे रहे होते हैं। हाँ जी। कि जी अब ये हो जाएगा और गवर्नमेंट ने ये कर दिया, और आपका मोबाइल, ये डाटा की रिकॉर्डिंग की बात जो हो रही है ना पिछले 2-4 दिन से, या व्हाट्सएप की, हाँ जी, मेरे से भी पूछा, ये तो पहले भी हो रहा है यार। हाँ, आप ये देखें, फायरवॉल की बात कर रहे हैं हम। फायरवॉल की बात नहीं मैं कर रहा, हाँ कि कॉल रिकॉर्ड होगी जी, अदालतों ने बता दिया जी अब कॉल्स रिकॉर्ड कर सकती हैं जी। ठीक है। हमारी कोई एजेंसी है जो कॉल रिकॉर्ड कर सकती है। तो कॉल रिकॉर्ड करने की कानून में जब प्रोविज़न मौजूद है, लेकिन वो है उनकी हद तक कि जो आपको वांटेड है। यहाँ पे कानून के यूज़ या मिसयूज़ की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ कि वहाँ पे प्रोविज़न मौजूद ऑलरेडी थी पहले। अच्छा, मेरा ख्याल ये है, अब इसमें जो लोग ये सुन रहे हैं वो बिल्कुल कॉन्शियस ना हो। अगर आपकी बिज़नेस कम्युनिकेशन है और नॉर्मल कम्युनिकेशन है, तो किसी भी इदारे को क्या ही ज़रूरत है कि वो उसको रिकॉर्ड करे या कहीं गलत इस्तेमाल हो। देखें जी, सास बहू के झगड़े में हाँ, किसी इदारे का कोई
ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि लोग परेशान हैं जी हमारे भाई, आपके मोबाइल, आपके अगर आपका कहीं पे वो चाइल्डिश बात भी आप कर रहे हैं, बच्चों वाली बातें जो बच्चे एक दूसरे को, हर बंदा हर किसी को आई लव यू बोल रहा होता है, ठीक है, और उसको पता ही नहीं होता मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ। वो उन बातों से किसी ने रिकॉर्ड करके क्या करना है, किसी का क्या, मार्क जकरबर्ग इतना विला बैठा है कि वो मेरे देखेगा कि मैं जी अपने मतलब क्लास फेलो के साथ किसी लड़की के साथ मैं क्या बातें कर रहा हूँ। अच्छा आसिफ साहब, अब मैं कहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं यहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ कि हमने हौसला तो देना है एक बिजनेसमैन को, लेकिन इसका फ़ायदा नौजवान ये ना उठाना शुरू कर दें कि जी आसिफ साहब हैं और अथॉरिटी हैं, उन्होंने बता दिया बस। नहीं, ऐसे नहीं, होती भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग इस बात पे परेशान हैं कि जी अब कॉल रिकॉर्ड होगी। हाँ भाई बात ये है कि ये तो पहले से प्रोविजंस मौजूद हैं और आपकी कॉल्स हर किसी की रिकॉर्ड होती भी नहीं है। कॉल रिकॉर्डिंग पे लगानी और लगवानी पड़ती है। ये कुछ आप बहुत सीरियस मैटर्स में होती हैं वो, मतलब अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बड़ा उससे बताऊं कि हमारे जो हमारे ऑफिसर्स या हमारे साथ कोलीग्स जो सीनियर ओहदों पे नहीं भी होते, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कॉलें रिकॉर्ड करवाते फिर, और ये इतना इजी प्रोसेस था पहले। अच्छा वैसे ये ना बहुत सारे लोगों को थ्रेटनिंग कॉल्स रिसीव होती हैं, अब वो फेक हैं या ओरिजिनल हैं इसके, तो वो कहते हैं जी हम आपकी कॉल रिकॉर्ड करा लेंगे, या वो तो मुझे लगता है प्राइवेट नंबर। जंजुआ साहब, प्राइवेट नंबर आप इंटरनेट के ज़रिए, अच्छा कितने सॉफ्टवेयर्स हैं, रिस्ट्रिक्टेड नंबर जाता है दूसरी साइड पे, ठीक है, वो पड़ जाती है एजेंसी के ऊपर। वो मतलब अब मुझे ये बताएं, सोचता हूँ कि इदारे की इतनी जिम्मेदारी हैं, वो ये काम करेंगे कि जी आपने किसी से, आप अभी किसी का नंबर मिला लें, हाँ जी, मैं आपको मोबाइल देता हूँ, ठीक है, ठीक है, वो मतलब सॉफ्टवेयर्स हैं आपके पास, सही, ठीक है, सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप कॉल करेंगे, वो समझेगा किसी एजेंसी से आया है, मैं आपके मोबाइल में कर देता हूँ, तो ठीक है, तो हाँ वो ऐसे ही खामखा वो कई कह देते हैं जी एजेंसी से मुझे कॉल आई थी। हाँ, तो मतलब अगर ऐसी कॉलें हैं तो इग्नोर कर दें, उन्हें इग्नोर कर दें। अच्छा, चाहे फिर वो सीरियस भी हो तो फिर भी इग्नोर हो जाए। देखें बात ये है कि अगर वो सीरियस होगी, हाँ, तो वो फिर कॉल तक रहेगी भी नहीं। हाँ, वो फिर पहुंच जाएगी बात, वो कॉल करेगा कि हम आ रहे हैं जी, तुम अपना बंदोबस्त कर लो। ये कौन एजेंसी करती है ऐसे यार। अच्छा, फेक वीडियोस जो है वो कैसे, अब उस पे हम दोबारा वापस आ रहे हैं, वीडियो ट्रांसफ़र हुई किसी ने और वो फेक है जी, अब लोगों को ये लगता है कि यार मासूम इंसान है, फेक वीडियो निकल गई पब्लिक में, अब वो चाहता है कि मैं साबित करूं यार चलो ठीक है जो होना हो गया है, तो क्या साबित हो जाता है कि ये वीडियो ओरिजिनल थी या फेक थी? बड़ी आसानी से साइबर क्राइम विंग को कंप्लेंट करें, ठीक है, उस वीडियो को साथ में दें, उसकी फोरेंसिक करें, वीडियो और ऑडियो फोरेंसिक्स आजकल मौजूद है, सही, और वो एज एन एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल है। उसकी फोरेंसिक्स होगी, पता चल जाएगा कितने पैचेस लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। अच्छा, ऑडियो है, आपको पता ना कि आजकल ऑडियो भी बना ली जाती है। हाँ जी, ये मुख्तलिफ आपके मतलब कि प्राइम मिनिस्टर की आवाज़ बना ली किसी ने हमारे प्रेसिडेंट की आवाज़ बना ली, बन जाती हैं। वो इतनी उनका वो होता है कि आपको अंदाज़ा नहीं होता कि वो खुद बोल रहे हैं या ये मिमिक्री कर रहा है कोई, ठीक है, तो वो फोरेंसिक से निकल आती हैं चीज़ें। और वीडियो में वो डीफेक वीडियो है, फॉर्ज वीडियो है या ओरिजिनल है, वो फोरेंसिक में निकल आती हैं। और ऐसा मवाद जो किसी ने भेजा, मतलब ऐसी कोई मैसेज अनएथिकल है जिससे स्टेट भी रोकती है कि आप मत किसी को भेजें, वो तो 4000 ग्रुप्स में ट्रैवल कर गया, तो उसका सोर्स जो है वो भी पता चल जाता है कि पहला बंदा कौन है जिसने ये इनिशिएट किया है। जी बिल्कुल पता चल जाता है, वो बंदा मिल जाता है जो इनिशिएट करता है।